औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग। आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इश्कियाली में, जहां पे स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया जा रहा है और यहां पर हमारे साथ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है। यहां पर जो है वो स्पोर्ट्स की टीमें भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहां के टीचर जनाब हमाद इफ्तिखार साहब। हम उनसे ये पूछेंगे कि जनाब आपका ये क्या प्रोग्राम है और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसीलात बताएं। आपने हमें कवरेज दी है। हमने जिस तरीके से प्राइवेट हमारे स्कूल हैं, अदारा जाते हैं, वो एक साल में जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हैं जिस तरीके से, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस्मानी सेहतमंद होने के लिहाज से। तो हमने भी सोचा है कि मुल्क में तब्दीली आ चुकी है, तो हम भी गवर्नमेंट सेक्टर में पॉजिटिव चेंजिंग लाएँ। इसमें हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने 4 हाउसेस बनाए हैं, टीपू हाउस, हैदर हाउस, जिन्ना हाउस। और अगर आपका कैमरामैन इनको दिखा सके तो ये हमारे जो बच्चे हैं प्रॉपर किट्स में मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन की गेम कराई है, उसके अलावा क्रिकेट हुई है, रस्साकशी के इनके मुकाबला जात हुए हैं, उसके अलावा फुटबॉल का जो है वो हमने कंपटीशन कराया इनमें। और ख़ास बात यह है कि इसमें तलबा के साथ साथ जो भी हमारे उस्ताज़ा इकराम हैं वो भी साथ उनके साथ शामिल हुए हैं। और आपने देखा है कि अभी क्रिकेट का जो फाइनल हो रहा है उसमें हमारे मौजूद उस्ताज़ा इकराम इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अमाद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया, तो डिस्ट्रिक्ट जो तालीमी इंतज़ामिया है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमने उनको इन्फॉर्म किया था 2-3 दिन पहले, लेकिन शायद वो किसी अपने दफ्तरी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सके। हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को भी पहले इन्फॉर्म किया था कि आप आएँ, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, हमारे उस्ताज़ा कराम की हौसला अफजाई करें कि हमने एक मुनफरिद जो कदम उठाया है उस वाले से आके बच्चों को, उस्ताज़ा कराम को अप्रिशिएट करें, ताकि जो तासर दिया जाता है कि सरकारी अदारा जात में उस्ताज़ा कराम जो हैं वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं या आते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम आएँ, और मुझे नहीं लगता कि ज़िले लेवल बल्कि आज़ाद कश्मीर लेवल पे इस तरीके से कोई स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया हो जिसमें तलबा जो हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर किट्स में मौजूद हैं। और ये अदारा हज़ा के उस्ताज़ा इकराम सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें जो हैं वो फ़ंड दिए गए हैं कुछ, और ज़्यादातर जो है उस्ताज़ा इकराम ने दिए हैं। हमने हर हाउस में से हर बच्चे को खिलाया है और इसमें हमारे सारे के सारे तलबा जो हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं, हमने भी उनको भी पैगाम पहुँचाया था कि आप आएँ, हमारी हौसला अफजाई करें, लेकिन शायद वो किसी और काम में मसरूफ़ हैं, वो यहाँ पे नहीं आ सके। कितने रोज़ा प्रोग्राम था स्पोर्ट्स गाला का आपका? ये 4 रोज़ा प्रोग्राम था जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, उसके अलावा 100 मीटर की रेस हुई है, 200 मीटर की रेस हुई है, 300 की रेस हुई है। और उसमें यहाँ पे अभी सिर्फ आपको वो बच्चे नज़र आ रहे हैं 11 बच्चे जिन्हों अभी यूनिफॉर्म किट में मौजूद हैं। हमारे स्कूल के जितने भी तलबा हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर हर गेम में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमाद इफ्तिखार आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम हुआ और यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स बनाए गए थे, आज ये फाइनल प्रोग्राम है इनका। और हम नसाबी सरगर्मियाँ यकीनन मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। आपका नाम बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शामिर अमर है। किस क्लास में आप? मैं जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ।
तो ये स्पोर्ट्स गाला जो हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये सर ने हमारी एंटरटेनमेंट के लिए ये किया है, तो हम बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं इससे, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया बेटा। किस क्लास में? जमात हफ्ता। आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, इस हवाले से आपके क्या तासरात हैं, क्या कहते हैं आप? मैं सबसे पहले अपने साजा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे हुए हैं और जिसकी वजह से हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सरकारी स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे स्पोर्ट डे होने चाहिए और तमाम में मुआवजा सरगर्मी होनी चाहिए। आपको बताया कि सरकारी स्कूलों में जो है वो तफरीही सरगर्मियाँ नहायत ज़रूरी हैं। हमारे साथ सदर मुअल्लम अदारा हज़ा नाब मलक इसहाक साहब मौजूद हैं। इसहाक साहब, आज के स्पोर्ट्स गाला के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए कि बड़ा खुशी का दिन है कि हमने ये एक नई जो है वो रस्म डाली है सरकारी स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूलों के अंदर ये खासकर जो मिडिल स्कूल हैं, मिडिल स्कूलों के अंदर तो खेलें होती नहीं है, लेकिन मैं इस तमाम सब का जो क्रेडिट जो है हमारे जो 3-4 जो यंग असातिज़ा जो NTS करके पास आए हुए हैं, ये सब उनकी मेहनत और काविश का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह ये हम परफॉर्म करेंगे और इसी किस्म का जो है वो स्पोर्ट गाला मुनक़्क़द करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर रहनुमा याकूब मुगल साहब मौजूद हैं। याकूब मुगल साहब, सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला बड़ी मुस्बत सरगर्मी, आज यहाँ पर तालीमी इंतज़ामिया भी मौजूद नहीं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मसरत के साथ आज यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिकाली में आया हूँ और मैं बिलखुसूस यहाँ के सदर मुअल्लिम और स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर। यहाँ आप देखें जी कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में, ये मैं अब ज़िला कोटली की बात नहीं करता हूँ बल्कि सरकारी अदारों की बिलखुसूस बात करता हूँ जी, कि आपने देखा जी कि आज़ाद कश्मीर में इससे कबल बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पोर्ट्स पर तवज्जो दी जाती थी। जहाँ निसाबी सरगर्मियाँ होती थी वहाँ गैर निसाबी सरगर्मियों पर जब हम स्टूडेंट थे तो बहुत दिलचस्पी के साथ जो है ना वो ग्रुप्स बनाए जाते थे, टीपो ग्रुप, कायदे आज़म ग्रुप, कासम ग्रुप वगैरह वगैरह। तो आम में वो शऊर पैदा किया गया, हमारे जहाँ ज़हनी जो है ना वो नशोनुमा हुई, वहाँ हमारी जिस्मानी भी नशोनुमा अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। तो मैं शिकाली के सदर मुअल्लिम साहब का बिलखुसूस बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने ये एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो स्पोर्ट्स गाला के नाम से एक बड़ा अट्रैक्टिव नाम बच्चों में दिया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने स्कूल के अंदर ही टीमों में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए और टूर्नामेंट करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस सरमनी को जो है ना इस को आपके सामने आपको बुलाया। मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ अमाद इफ्तिखार साहब हैं, अफजल बाकी साहब हैं, शौकत साहब हैं, ये इर्द गिर्द के जो है ना गवर्नमेंट स्कूल के जितने मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल थे उनको भी अगर साथ शामिल कर लेते तो ये गवर्नमेंट का जो है ना वो जो इंतज़ामिया है उसका काम भी यही सर अंजाम दे सकते थे। अगर नहीं कोई दिलचस्पी लेता है इंतज़ामिया में तो मैं समझता हूँ जी कि सदर मुअल्लिम जो मलक इसहाक साहब जैसे लोग हैं वो अगर कोशिश करें तो 2-4 जो है ना हल्कों में इस तरह की अगर ग्रुप्स बनाकर टूर्नामेंट करवाए जाएँ तो बच्चों में एक जो है ना एक स्कूल आने की जो है ना बेहतरीन किस्म की ये सरगर्मी है और वो अट्रैक्शन पैदा होती है। बच्चे इस तरह स्कूल में भी आते हैं और जहाँ वो तालीमी सरगर्मियाँ जो है ना वो सर अंजाम देते हैं वहाँ पर वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी अंजाम दें, तो इससे जो है ना हमारे माशरे में। जी, हमारे साथ सर शौकत मौजूद हैं, इस अदारा के उस्ताद हैं। शौकत साहब, बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी आपके अदारे में, तो आज क्या तासरात हैं आपके इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काशिफ शबीर साहब का, बेग साहब का और आपकी पूरी टीम का, अदनान खादम साहब हैं। काशिफ शबीर साहब मेरे स्टूडेंट भी हैं, हमेशा जब भी मैंने उन्हें बुलाया तो वो इधर आए हैं और आपको भी मैंने इन्हें कहा था कि आप दावत दें। तो एक बात जो आप कह रहे थे कि आज DO ऑफिस में से कोई भी नहीं आया, तो DO साहब ने पहले हमसे वादा किया था कि हम आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात हैं, उसकी वजह से वो ना आ सके। तो जितने भी ये जो कुछ हमने किया है, ये अमाद इफ्तिखार साहब, आमिर साहब, अरसलान साहब, ये हमारे यंगस्टर हैं, इनकी ख्वाहिश थी कि हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। जिस तरह के हाई स्कूल्स में ये सारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन मिडिल में नहीं हो रहे थे, तो बच्चों की भी ये ख्वाहिश थी। तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे साथ तामन करें तो हम जाने सारा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज
जो कुछ है आपके सामने है, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो अगर जो है ना इंतज़ामिया में से हमारे डीओ या डिप्टी या कोई और भी महकमे का बंदा आ जाता तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे स्टूडेंट हैं, काजी शबीर साहब वो आए हुए हैं, आप आए हुए हैं, अपना यकूम मुगल साहब हैं, और भी हमारे जो है ना कुछ टीचर आ रहे हैं, तंजीमी साथ साथ उनका ताल्लुक़ है वो भी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आकर हमारी इस बज़म को चार चांद लगाए। तो मैं फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं अदनान खादम साहब जो यूके से तशरीफ़ लाए हैं और इनका तल्लक भी इसी इलाके से है, इश्कियाली से तल्लक रखते हैं। अदनान खादम साहब, आज बॉयज़ मिडिल स्कूल इश्कियाली में स्पोर्ट्स गाला है और यहाँ पर प्रोग्राम इनेकाद पजीर हो रहा है और मुझे पता चला है कि आप भी सदारे के स्टूडेंट रहे हैं। तो आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके क्या तासरात हैं और आप क्या कहते हैं आज के स्पोर्ट्स गाला के हवाले से? सबसे पहले जाहिद साहब आपका शुक्रिया, और जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरा गांव है और न सिर्फ मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ बल्कि काशिफ भाई भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। और आप यकीन जानिए कि देख के बड़ी खुशी हुई और चंद लम्हों के लिए जो रूह थी वो जिस्म से निकल कर माजी के दरीचों में वो चली गई। और इसी तरह यहीं पे असम्बली हम किया करते थे और मैं इफ्तिखार साहब वो भी मेरे उस्ताद हैं, उनके साहबज़ादा बेटे को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अमाद इफ्तिखार को कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव लिए और बाकी असातिज़ा कराम को। और जहाँ तक आपने बात की कि ये बहुत मुस्बत जो सरगर्मी होती है, लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ना तो उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया और ना उनकी कोई शिरकत है, बल्कि इनको ये करना चाहिए कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं सरकारी स्कूलों में उनको एक तो माली मामनत भी करनी चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, जो आज एक मायूस कुन जो देखने में नहीं मिला। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस तरह काशिफ साहब यहाँ से पढ़े और बेशुमार इस वक्त जो इस मुल्क को उसकी खिदमत कर रहे हैं वो इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। और यहाँ में जब मैं बच्चों को देख रहा था तो मुझे इन बच्चों में कल का डॉक्टर, कल का पॉलिटिशियन, कल का कोई असम्बली मेंबर, कल का कोई इंजीनियर नज़र आ रहा था। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि जो हमारी जो हुकूमतें हैं वो इस तरह के सरकारी स्कूलों को ना तो कोई फंडिंग करती हैं और ना ही उनकी हौसला अफजाई करती हैं। तो बहुत शुक्रिया मैं तमाम स्टाफ को, अम्माद भाई को, ये भी सर इसाक साहब मेरे टीचर रहे हैं, मैं इनसे पढ़ा हूँ, इनका भी बहुत शुक्रिया। और बाकी सर शौकत साहब और कारी बाकी साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक अच्छा मुस्बत एक्टिविटी बच्चों के लिए फराहम की। और आपका भी बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये अक्सर हमारी स्क्रीन पर हमारे साथ होते हैं, हमारे साथी हैं काशिफ शबीर। इनका तल्लक भी दमोल से है और इसी इलाके से ये तल्लक रखते हैं और इसी स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की है। काशिफ शबीर साहब, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल इश्कियाली, यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों के बारे में आम तासर ये है कि यहाँ पे हम नसाबी सरगर्मियाँ नहीं होती, यहाँ पे जो है ना एक्टिविटीज़ उस लिहाज से नहीं होती। आज एक बड़ी तकरीब का इनेकाद यहाँ पर हो रहा है और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तालीमी इंतज़ामिया को मौजूद होना चाहिए था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन उन्हें अपना कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर भेजना चाहिए था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे काशिफ साहब? बहुत शुक्रिया जाहिद बेग साहब। सबसे पहले मैं स्कूल हज़ा गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल इश्कियाली के असातिज़ा कराम और स्पेशली जो सरबराह इदारा हैं मलिक इसाक साहब, अमाद इफ्तिखार, मास्टर शौकत साहब, ये हमारे असातिज़ा कराम में शामिल है। और तालीमी नशोनुमा जो होती है ये लोगों के बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के साथ, शौरी नशोनुमा के साथ जो जिस्मानी नशोनुमा है उसमें भी स्कूल के असातिज़ा का बड़ा किरदार होता है। और ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का इनेकाद करना और स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करना, मैं समझता हूँ कि ये स्कूल के जो असातिज़ा इकराम में खराज तहसीन के लायक हैं। जहाँ तक आपने बात की, मैं इस स्कूल का तालिब इल्म रहा हूँ और 91-92 में शायद बरतानिया से एक एजुकेशनल डेलीगेशन यहाँ आया था, तो उसने डिस्ट्रिक्ट भर के स्कूल्स का विज़िट किया था और सबसे मुनज़्ज़म,
सबसे डिसिप्लिन वाला ज़्यादा इदारा और जिसमें तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से उन लोगों ने जो पूरे ज़िले के अंदर इनामात दिए थे। पहला इनाम शायद इसी मिडिल स्कूल इश्कियाली को उस वक्त मिला था। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इश्कियाली की हमारे इस माशरे के अंदर, इस रियासत के अंदर कौम की नशो नुमा के लिए और कौमी खिदमत के हवाले से, अवाम उन्नास की खिदमत के हवाले से बड़े बड़े लोग इस स्कूल से जो है ना वो यहाँ से गुजरे हैं और बड़ा नाम कमाया उन्होंने रियासत के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो एक जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी सरपरस्ती यहाँ इन इदारों को, छोटे इदारों को हासिल नहीं है, तो ये बाइस शर्म बात है, बाइस नदामत बात है, बाइस अजीमत बात है कि हमें इस हवाले से रुखसत नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई इदारा, कोई तालीमी इदारा, कोई इंस्टीट्यूट इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो हमारे डिपार्टमेंट को बढ़ चढ़ कर हौसला अफजाई करनी चाहिए। कल इसी तरह के बच्चे, इन लोगों की अगर आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे तो ये फ्यूचर में आपका नाम बनाएंगे, मुल्क का नाम बनाएंगे, कौम का नाम बनाएंगे और इस इदारे का नाम बनाएंगे। इसके बावजूद, सरपरस्ती न होने के बावजूद, हुकूमती जो तवज्जो है, अदम तवज्जोही के बावजूद अगर इदारा इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने हाथ पे, अपनी जो है ना वो माली मामलत के तौर पर ज़ाती हैसियत में रहकर इस तरह के स्पोर्ट्स गाला या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तकारीर के मुकाबले, बज़्म अदब के प्रोग्राम, ये इस स्कूल का खासा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह असातिज़ाए कराम की बहुत बड़ी नेकनामी है और इस इलाके पर असातिज़ाए कराम का बहुत बड़ा ये एहसान अजीम है इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से नकार। काशिफ शब्बीर साहब, इस स्कूल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो अवाम इलाका है उनका अदारे के साथ कॉपरेशन क्या है, इस हवाले से कोई तफसीलात बताइएगा। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया है और मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की बुनियाद से लेकर जाहिद बेग साहब अभी तक की जो सूरत हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ और सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो इस इलाके के लोगों का रहा है। छोटे से छोटा काम, उससे लेकर बड़े से बड़ा काम, इमारतों की तामीर, लंटर तक डालना, यहाँ के लोगों, यह असातिज़ाए कराम का रिलेशन है लोगों के साथ, आवाम के साथ। तो उस सूरत में ये बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ पर रिसेंट कुएँ का मामला था, पानी का इशू ज़्यादा था, तो मास्टर गुफ्तार साहब जो स्कूल टीचर है वो हाल मुकीम यूके और राजा सर्विस साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने एक कुआँ बनवा के दिया था। तो अब उसमें पानी की कमी थी और उसको दोबारा से उसको ड्रेन किया जा रहा है ताकि वो पानी की जो कमी है, पानी की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए। इसके अलावा एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो शायद बुखारी साहब की जो है ना वो मदद और तावन से लगा है यहाँ पर, और उसके लिए भी तकरीबन इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके अलावा छोटे काम, बड़े काम, मैं समझता हूँ कि ये असातिज़ाए कराम यहाँ के बड़े मेहरबान और बड़े शफीक असातिज़ाए कराम यहाँ मिडिल स्कूल इश्कियाली में तैनात रहे, जिनकी वजह से इनका अवाम इलाका के साथ, बच्चों के वालिदैन के साथ एक ऐसा रिलेशन है, घर की सी सूरत जो है ना वो कायम है, जिसकी वजह से ये इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और इस वक्त मेरे इंतहाई मोहसन उस्ताद हर हवाले से हमारी ज़िंदगी के अंदर हर तरह की जिन्होंने रहनुमाई की, तालीमी मैदान में और खेल के मैदान में भी इनका हमारे सरों पर साया अभी तक है। और मैं समझता हूँ कि पीटी खालिद साहब का स्पोर्ट्स के हवाले से सिर्फ तालीमी इदारों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी और इस शहर के अंदर जो ग्राउंड्स आबाद में हैं वो उसमें इनका बड़ा नाम और कुलीदी किरदार है। आज के स्पोर्ट्स गाला में हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के स्पोर्ट्स गाला में वो तशरीफ़ लाए, इस हवाले से वो क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये पहली बार है मेरे ख्याल में, ये नौजवान, ये लड़के, इन्होंने ये थोड़ा बुजुर्ग लोगों को साथ रख के ये जो काम शुरू किया क्रिकेट का, वो क्रिकेट और खेल का इंतहाई खुशी ख़ास करके मुझे इसलिए कि ये इसके बाद जो है ना 8वीं क्लास यहाँ से जो है ना ये सीधी इधर रोली स्कूल में जाती है, तो उससे हवाले से जो है ना कि मुझे ये बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन चीज़ है जो शुरू की है। बहुत शुक्रिया सर। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल इश्कियाली की ये आलीशान मस्जिद, जिसमें तलबा और असातिज़ाए कराम नमाज अदा करते हैं, और ये मस्जिद तामीर करवाई थी मलिक मोहम्मद आरिफ साहब, जिनका ताल्लुक़ यहीं इसी इलाके से है और वो बरतानिया में मुकीम है।
जी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इश्कियाली से अपने मेज़बान काशिफ शबीर मिर्ज़ा जाहिद बेग और यहाँ के असातिज़ा कराम कैमरामैन राजा मसूद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।